ऋषभ और समीरा दोनों जोर से अपना फेवरेट गाना गा रहे थे। रात काफी हो चुकी थी और वो अपनी कार फुल स्पीड में दौड़ा रहे थे। आज मेरी लाइफ का बेस्ट दिन था, समीरा सिगरेट का कश लेते हुए बोली। हाँ हाँ, पिछली बार भी तूने यही कहा था, ऋषभ रास्ते की तरफ देखते हुए बोला। क्या करूं यार, तुम्हारे साथ हर दिन पिछले वाले से बेहतर लगता है। ये कहते हुए समीरा ऋषभ के पास जाकर उसकी गर्दन को किस करने लगी। ऋषभ स्टीयरिंग व्हील का ध्यान रखते हुए समीरा की तरफ मुड़ा और कान में धीरे से बोला, तुम कुछ ज्यादा ही शैतान हो, बट आई लव इट। वो एक दूसरे को कॉलेज से ही पसंद करते थे और जॉब लगने के बाद भी वो लगभग हर वीकेंड कहीं ना कहीं रोड ट्रिप पर जाया करते। समीरा अब धीरे धीरे ऋषभ की जीन्स का बटन खोलने लगी। ओ मैडम, पहले होटल तो पहुंचे। वैसे भी तुम्हारे मुंह से सिगरेट की काफी बदबू आ रही है। ये कहकर ऋषभ समीरा की ओर मुड़ा और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। सामने देखते ही गाड़ी के रास्ते में एक बूढ़ी औरत नजर आई। ऋषभ ने पूरी ताकत लगाकर ब्रेक दबाया। कार गड़गड़ाते हुए रुक गई, लेकिन फिर भी बूढ़ी औरत को टक्कर लग गई। ओह माय गॉड ऋषभ, वो जिंदा तो है ना? ऋषभ सन्न रह गया, उसके हाथ कांप रहे थे। समीरा उसको हिलाने लगी। ऋषभ, ऋषभ, चलो देखते तो हैं। दोनों डरे डरे कार के बाहर निकले। ऋषभ सोच रहा था कि किसी ने भी उनको नहीं देखा। अगर वो यहां से निकल जाए तो किसी को पता भी नहीं लगेगा। इससे पहले कि वो समीरा को कुछ कहता, वो बूढ़ी औरत उठने की कोशिश करने लगी। शायद वो टक्कर उतनी जोर की नहीं थी। दोनों भागते हुए उसकी ओर बढ़े। आंटी जी माफ कीजिए, हमने आपको देखा नहीं। आप ठीक तो हो? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया। हाँ बेटा, बस सर थोड़ा दर्द कर रहा है, क्या करें, थोड़ी उम्र हो गई है ना। ये बात सुनकर ऋषभ और समीरा की परेशानी शांत हुई। ऋषभ ने पूछा, क्या आप कहीं पास में रहते हो? आपको हम घर छोड़ दें? शुक्रिया बेटा, बड़ी मेहरबानी होगी। बस यहीं से कुछ 1-2 किलोमीटर दूर रहती हूँ। वो क्या है ना, रात को वॉकिंग करने की आदत है। पता नहीं क्यों मेरा ध्यान भटक गया था। कोई बात नहीं आंटी, हमें भी देखना चाहिए था। चलिए अब घर चलते हैं। आंटी के घर पहुंचते ही दोनों ऋषभ और समीरा घर की खूबसूरती देखकर स्तब्ध रह गए। उनका घर एकदम पुराने जमाने की किसी हवेली जैसा था। कार से उतरते हुए आंटी कहती है, अंदर आओ ना, अंकल तुम दोनों से मिलकर बहुत खुश होंगे। उस पे ऋषभ कहता है, नहीं आंटी जी, हमें थोड़ी जल्दी है, हम बस यहाँ आपको छोड़ने आए। अरे कॉफी तो पी कर जाओ। आंटी के जिद करने पर दोनों आखिरकार उसके घर में आ गए। जितना घर बाहर से खूबसूरत था, अंदर से उतना ही आलीशान। यहाँ पर बस मैं और मेरे पति ही रहते हैं, और वो भी कुछ महीनों से बिस्तर पर बीमार पड़े हुए हैं। तुम दोनों बैठो, मैं भी कॉफी ले आती हूँ। ऋषभ और समीरा बस कमरे को देखते रह गए। दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स, किताबों से भरा बुकशेल्फ। इतनी वीरान जगह पर ऐसा घर देखकर उनको थोड़ा अजीब लगा। आंटी तब तक कॉफी लेकर वापस आई। ये लो बेटा, ये कुकीज भी मैंने घर पर ही बनाई है। मैं बस अंकल को ले आती हूँ। थैंक्स आंटी जी, समीरा ने कप उठाते हुए कहा। कॉफी बहुत अच्छी बनी थी। उसे पीने के बाद दोनों को थोड़ा आराम महसूस हुआ। समीरा ये भी सोचने लगी कि रात को वो यहां पर भी ठहर सकते हैं।
इससे पहले कि वो ऋषभ से कुछ कह पाती, वो बोला, समीरा, उसने कहा था कि अंकल कुछ महीनों से बेड रेस्ट पर है, तो उनको यहां लेकर कैसे आएगी? तभी अचानक सीढ़ियों के पास किसी चीज के गिरने की आवाज आई। देखने पर वहां उन्हें किसी का शरीर पड़ा मिला। आंटी ने सीढ़ियों से उतरते हुए कहा, माफ करो बेटा, वो क्या है, सीढ़ियों से अंकल को लाने में मुश्किल हो रही थी तो मैंने उनको फेंक दिया। ऋषभ अंकल की ओर भागते हुए आंटी पर चिल्लाया, क्या आपका दिमाग खराब है? आपने इनको मार दिया है? समीरा वहीं सोफे के पास मदहोश सी खड़ी हुई थी। नहीं नहीं बेटा, मैं अपने पति को ही कुछ होने दूंगी क्या? ऋषभ चिल्लाया, समीरा, समीरा, ये अब भी जिंदा है, जल्दी से पुलिस को फोन लगाओ। मगर समीरा वहीं के वहीं खोई हुई खड़ी रही। चिंता ना करो बेटा, वो अब कुछ नहीं कर पाएगी। आंटी अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। जैसे ही ऋषभ उठने लगा, उसे चक्कर आने लगे और कुछ 2 कदम चलते ही वो बेहोश हो गया। गिरते हुए उसे बस आंटी की खौफनाक मुस्कान दिखाई दी। कुछ घंटों के मंत्र जाप के बाद आंटी ऋषभ के शरीर के पास जाकर उसके चेहरे पर पानी छिड़कती है। इसके बाद ऋषभ के शरीर में थोड़ी हलचल होने लगती है। थोड़ी देर की हलचल के बाद वो उठ खड़ा होता है। उसके शरीर में से अंकल की आवाज आती है, वाह जाने मन, आज भी तुम्हारी कॉफी लोगों को घायल कर देती है। इस पर आंटी कहती है, हाँ हाँ, तारीफ बहुत हो गई, अब अपना चेहरा देखना चाहोगे? ये कहते हुए आंटी एक छोटा सा आईना निकालती है और दोनों एक दूसरे के बगल में खड़े होकर आईने में देखने लगते हैं। आईने में उन्हें ऋषभ और समीरा दिखते हैं। अंकल कहते हैं, वाह, हम लोग तो एक बार फिर से जवान हो गए। दोनों अब सामने पड़े हुए अपने पुराने मुर्दा शरीर को उठाते हैं, कफन में डालते हैं, उसे बंद करते हैं और वहां से चले जाते हैं।